Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Factorization, Class 9, the most important chapter for student. ये फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आगे क्लास 9th में भी यूज़ होते हैं और ये क्लास 10th में भी यूज़ होते हैं। जहाँ पे भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सोल्यूशन का एक मेथड फैक्टराइजेशन है। तो इसको गौर से इस चैप्टर को याद करें। फैक्टराइजेशन की मीनिंग क्या है? टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसको हम लिख के इन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टू एक्सप्रेशन। You will given one an algebraic expression and you have to express the algebraic expression in two or more two expression, but in the form of multiplication. किस फॉर्म में लिखना है? Multiplication. This is called factorization. For example, we have a factor a square minus b square, and I will write this factor in the form of product a plus b into a minus b. Look like that. This is one term, one algebraic expression, and I write in the product of two expression. इसको हमने two expression में लिखा. Now this one is also called factor and this one is also called factor. Both of them are the factor, and this process is called factorization. Same like that, if I have a number 10 or 20, I have 20 and it can be written as 5 multiplied by 4. So I write this number in the product of 2. So I can write in the product of more than 2, like 2 multiplied by 2 multiplied by 5. So 2 multiplied by 2, 4. 4 multiplied by 5, again it become 20. So the product of 2 or more 2 expression is called factorization, and all of these number are called factors. These number are factors of 20. ये 20 की क्या है? Factors हैं. So we will start exercise 5.1. 5.1 exercise में आपके पास तकरीबन 4 cases है. You have to learn exercise by the cases. Case number first, common factor. आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास कितने टर्म है. वी हैव 1 2 3 टर्म. कितने टर्म है हमारे पास? 3 टर्म है. तो तीनों टर्मों में आप देखोगे कि इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, कॉमन. तो इसमें देखिए 9 15 माइनस 3. सो ये तीनों के तीन किसके टेबल में लाइज करते? 3 के टेबल में लाइज करते. तो आप इससे 3 को कॉमन करोगे और वेरिएबल्स को देखिए एस टी एस टी एस टी. तो एस टी तीनों में है कि नहीं? तो इससे भी आप कॉमन करोगे. तो आपके पास फैक्टराइजेशन के सबसे पहले केस क्या है? कॉमन. और कॉमन में भी आपके पास 2 टाइप्स है. एक ये है कि आपके पास टर्म कितना हो? 1 2 3. अगर 3 टर्म हो तो तीनों से कॉमन लोगे. और एक आपके पास ये होगा कि यू हैव 4 टर्म. अगर आपके पास 4 टर्म हो सो देन यू विल डू बाय द ग्रुपिंग मेथड. कॉमन लोगे लेकिन ग्रुपिंग करोगे दो टर्मों को. तो अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा? कॉमन देखते जाए. 9 15 and 3, they are divisible by 3. All of them are divisible by 3. So I will take a 3 as a common factor. नंबर्स में आप सबसे छोटा नंबर को आप लोगे, हाईएस्ट कॉमन को लोगे. तो आप इस वेरिएबल में देखिए ये s पावर 3 है और t है. s पावर 3 और t, और इधर s स्क्वायर और t क्यूब, और इधर s स्क्वायर और t स्क्वायर है. सही है. तो इसमें देखिए एस क्यूब एस स्क्वायर. तो इसमें छोटा नंबर क्या है? एस स्क्वायर. तो मैंने एस स्क्वायर को कॉमन किया. टी में देखिए इधर टी है, इधर टी क्यूब है, इधर टी स्क्वायर है. तो इसमें स्मॉलेस्ट वेरिएबल क्या है? टी, ओनली टी. इधर स्क्वायर ग्रेटर, टी क्यूब ग्रेटर. सो मैंने इसको कॉमन किया है. तो अब ये 3 जब मैंने 9 से लिया तो क्या रहते? 3 3 9.
देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट बिकम 9 एंड एस स्क्वायर है, इधर एस क्यूब है, मैंने एस स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या रहता है, ओनली एस रहता है। और वी हैव अ टी तो मैंने कॉमन लिया तो क्या रह गया, कुछ भी नहीं, ये टर्म रह गया। फिर साइन किस चीज़ का है, प्लस का साइन है। इधर से देखिए 15 है तो मैंने 15 एस स्क्वायर टी क्यूब से क्या कॉमन किया है, 3 एस स्क्वायर 5 टी, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 इट बिकम एंड एस स्क्वायर आई टेक कॉमन, एस स्क्वायर को तो मैंने कॉमन लिया है और ये टी क्यूब है और मैंने क्या कॉमन लिया है, टी कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर। साइन किस चीज़ का है, माइनस का साइन लगा दे। 3 को ऑलरेडी आपने कॉमन किया है, एस स्क्वायर को भी कॉमन किया है तो ये एस 3 एस स्क्वायर कॉमन में रह जाएगा और इधर टी स्क्वायर है और आपने टी में से क्या कॉमन किया है, ओनली टी, सो क्या रह जाता है हमारे पास, ओनली टी रहता है। अब दोबारा देखें क्या इससे ये टर्म आते हैं कि नहीं, देखिए 3 एस स्क्वायर टी, इसके साथ 3 3 ज़ा 9, एस स्क्वायर इंटू एस, एस क्यूब इंटू टी बनता है। ये जब दोबारा आप मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आपके पास मिलता है। तो इसको एक स्टेप में ज़्यादा लिखता हूँ, 3 एस स्क्वायर टी, इसको ब्रैकेट में लिखा इंटू 3 एस प्लस 5 टी स्क्वायर माइनस टी। Look at this, I write this in expression in product of 2, इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 में लिखा तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब सेकंड को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 10 ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4। अब इधर सबसे पहले आप नंबर को देखिए, 10 है, इधर क्या है 15 है, इधर क्या है 30 है। ऑल ऑफ द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, ये तीनों की तीन, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, ये तीनों की तीन किसके टेबल में है, 5 के टेबल में है। तो हम इसमें से 5 को कॉमन किया, सही है, इक्वल का साइन लगा दें, 5 को हमने कॉमन किया। फिर वेरिएबल में देखिए, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, तो ए में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ए स्क्वायर है, बी क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब, तो बी में स्मॉलेस्ट क्या है, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को मैंने कॉमन किया। सी 4 सी स्क्वायर स्मॉलेस्ट वेरिएबल सी स्क्वायर, सो आई टेक इट एज अ कॉमन फैक्टर, सो क्या रह जाता है, 5 2 ज़ा 10 और ए स्क्वायर तो कॉमन में चला गया, इधर बी स्क्वायर कॉमन है और इधर क्या है, बी क्यूब है, तो क्या रहते हैं, ओनली 1 बी, और इधर सी स्क्वायर कॉमन लिया और इधर सी 4 है तो सी स्क्वायर। फिर साइन किस चीज़ का है, माइनस के, तो 5 तो मैंने कॉमन किया है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, इधर क्या है, ए क्यूब है और मैंने क्या कॉमन लिया है, ए स्क्वायर, तो क्या रह जाते हैं, ओनली ए। इधर देखिए बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर को मैंने कॉमन किया है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को कॉमन किया है तो कुछ भी नहीं रहता, तो प्लस का साइन लगा दे। 30 है, 35 के साथ 6 5 ज़ा 30, ए 4 है और इधर मैंने क्या कॉमन किया है, ए स्क्वायर, तो क्या रह जाते हैं, ए स्क्वायर। फिर इधर बी क्यूब है और मैंने क्या कॉमन किया है, बी स्क्वायर, तो क्या रह जाते हैं, ओनली बी, और इधर क्या है, सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को तो मैंने कॉमन किया है तो ये एज इट रह जाएगा। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 बी सी स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 6 ए स्क्वायर बी, ये आपका आंसर है। ये सबसे पहले केस नंबर 1 है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, 1 2 3 4 टर्म आपके पास, याद रखिए टर्म किस चीज़ पे डिपेंड करते, साइन प्लस माइनस पे। देखिए इधर 1 2 3 प्लस साइन है ना, तो आपके पास टर्म कितने बन गए, 1 2 3 4, इधर कितने 1 2 प्लस माइनस थे तो टर्म कितने थे, 1 2 3। टर्म जो स्प्लिट होते प्लस माइनस पे होते, अगर आपके पास 2 प्लस माइनस का साइन हो तो आपके पास टर्म कितनी होती है, 3, अगर 3 हो तो आपके पास टर्म 4 होते हैं। अब इसमें मैं ग्रुपिंग करता हूँ, तो फर्स्ट
2 को ग्रुपिंग किया और सेकंड 2 को ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए सेम आ जाए, कभी कभार चेंज भी हो सकता है। तो फर्स्ट दो में देखिए क्या कॉमन आपको नज़र आता है, ए नज़र आता है। तो जब मैंने इससे ए कॉमन लिया तो क्या रह गया, ओनली एक्स, माइनस का साइन लगा दे। इससे जब मैंने ए को कॉमन किया तो क्या रह गया, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी ना हो तो ओनली 1। अब इन दोनों में देखिए x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर आप 1 को एज अ कॉमन लेना है। लेकिन याद रखिए जब शुरू में माइनस का साइन हो तो आप माइनस को कॉमन फैक्टर लोगे। सही है, जब आपने शुरू से कॉमन लिया तो ये x रह जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा। समझ आया आपको? तो अब देखिए x माइनस, ये आपके पास दो टर्म बन गए 1 और 2, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। तो इन दो टर्मों में आप देखिए x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो x माइनस 1 को एज अ कॉमन फैक्टर मैंने लिखा और ब्रैकेट बंद किया, और a माइनस 1 ये नॉन कॉमन में आया। a माइनस 1 ये किस चीज़ में है, नॉन कॉमन फैक्टर में आया। तो अब आपके पास ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 में लिखा, ये आपके पास एक क्या था, एक्सप्रेशन था, और इस एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट ऑफ द 2 टर्म, ये केस नंबर 1 में सेकंड टाइप है जो कि आप उसको ग्रुपिंग करते हो। तो फर्स्ट केस में आप सेकंड क्वेश्चन को देखें, तो फर्स्ट केस में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 2 3 4 टर्म हैं। तो इस टर्मों को हम अरेंज करते हैं, ग्रुपिंग भी करते हैं और अरेंज भी करते हैं। तो देखिए मैंने अरेंज एक्स स्क्वायर के साथ -2xy² को लिया और x को पहले किया xy को और इसको बाद में लिखा -2y³। ये आपको प्रैक्टिस पे, ज़्यादा प्रैक्टिस पे पता लगेगा कि हम किसको किसके साथ करें। तो देखिए इधर भी 2 को सेकंड पोजीशन मिला है, इधर भी 2 को सेकंड पोजीशन मिला है। तो इन दोनों का ग्रुपिंग करें और इन दोनों का क्या करें, ग्रुपिंग करें। तो आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, x इज द कॉमन फैक्टर। x क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो जब मैंने इससे x को कॉमन लिया तो देखिए एक x रह गया, फिर साइन किस चीज़ का है, माइनस का है, -2xy²। इससे x कॉमन लिया तो क्या रह जाता है, 2y²। अब इन दोनों में देखिए प्लस क्या कॉमन है, y इधर भी है और y इधर भी है, तो y को कॉमन किया तो इससे y कॉमन लिया, क्या रह गया, x, और फिर किस चीज़ का साइन है, माइनस, और 2 अपनी जगह पे y³ है, तो y तो एक ने हमने कॉमन किया तो क्या रह जाते, y²। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में x -2y² और x -2y² कॉमन फैक्टर है कि नहीं, तो x -2y² को हमने कॉमन में लिया और x + y जो रिमेनिंग टर्म है x + y ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया। ये आपके पास केस नंबर फर्स्ट था।